दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपकी अपनी YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग की। आज समीक्षा बैठक सीएम भजनलाल शर्मा जी ने ली और बैठक में जो कुछ अपडेट निकल कर के आया वो बताते हैं आप लोग को। आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, स्वास्थ्य विभाग में 48,000 पदों पर भर्तियाँ प्रक्रियाधीन हैं। सबसे पहले ये फ़ोटो आप लोग देख लीजिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी आपको को नज़र आ रहे होंगे। साथ में हमारे मुख्य सचिव सुधांशु पंत साहब और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र खेवसर जी। तो ये अधिकारी और जो मंत्री महोदय हैं और सीएम हैं, उन्होंने आज चिकित्सा विभाग की समीक्षा बैठक ली। और समीक्षा बैठक दोस्तों, ये उस बैठक का फ़ोटो आप लोग देख रहे होंगे। तो इस फोटो में आप लोगों को ए से लेके जेड तक के टॉप लेवल के जो अधिकारी हैं वो नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर अखिल अरोड़ा साहब भी आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। देखिए जूम करके दिखाते हैं आप लोग को। ये अखिल अरोड़ा जी हैं, ठीक है। ये सुधांशु पंत है, ठीक है। और ये सीएम शर्मा है, ठीक है। और उनके साथ में गजेंद्र सिंह खेवसर, और गजेंद्र सिंह खेवसर के जस्ट पास में बैठी हैं यहाँ पर दोस्तों आप लोगों की जो अधिकारी हैं गायत्री राठौड़ जी, ठीक है। गायत्री राठौड़ के साथ शायद एनएचएम की डायरेक्टर बैठी हैं, ठीक है, तुलिका सैनी या जय कुछ करके। तो ये आप लोग फ़ोटो देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये एनएचएम की हैं, देखिए यहाँ पर आप इनको देख पा रहे होंगे। ये तमाम अधिकारी जो हैं चिकित्सा विभाग की समीक्षा बैठक में मौजूद रहे। अब ये जो बैठक थी साथियों, इस बैठक में कुछ अपडेट्स जो हैं वो बता रहे हैं। देखिए, सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना राज्य सरकार का यहाँ पर उद्देश्य, प्राथमिकता है। और आपनो स्वस्थ राजस्थान संकल्पना साकार हो, इसके लिए बजट की जो घोषणाएं थी उनकी समीक्षा बैठक की गई। तो बेसिकली दोस्तों ये जो बैठक थी इसकी अध्यक्षता शर्मा साहब कर रहे थे, और बैठक में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर भी मौजूद रहे। और जो बैठक है इसमें दोस्तों चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि 48,000 पदों पर भर्तियां मिशन मोड पर चल रही हैं, और अब तक लगभग 8,000 पदों पर नियुक्तियां जो है दी जा चुकी हैं। ये चिकित्सा विभाग की तरफ से सीएम साहब को बताया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग में खाली पड़े पदों पर आवश्यकता अनुसार चरणबद्ध रूप से भर्ती की जाए। ये देखिए बड़ा अपडेट अपने आप में, चिकित्सा मंत्री की तरफ से नहीं, मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि विभाग में खाली पड़े पदों पर आवश्यकता अनुसार चरणबद्ध रूप से भर्ती की जाए। चरणबद्ध जो तरीका है यानी कि 1 बाय 1 करके भर्तियां की जाएं, तथा न्यायालय में लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करवाकर नियुक्तियां दी जाएं। ये भी कहा गया कि यदि कोई भर्तियां कोर्ट केसेज में लंबित हैं तो उनका भी शीघ्र निस्तारण करवा करके उनको भी कंप्लीट किया जाए और उनकी जो नियुक्तियां हैं वो दी जाए। तो बेहतर अपडेट ये है दोस्तों, आज ये जो बैठक थी समीक्षा बैठक, ये चिकित्सा विभाग और चिकित्सा शिक्षा की थी। और कौन कौन से लोग इसमें मौजूद थे वो आप लोग देखें। मुख्य सचिव सुधांशु पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री शिखर अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त विभाग के अखिल अरोड़ा जी, और आलोक जो गुप्ता हैं प्रमुख सचिव, शासन सचिव अमरीश कुमार चिकित्सा शिक्षा के, मिशन निदेशक एनएचएम डॉक्टर भारती दीक्षित। तो ये तमाम चीज़ें हैं, ये जो अधिकारी हैं ये यहाँ पर मौजूद थे दोस्तों, ठीक है ना। तो ये अपडेट्स था आप लोगों के लिए कि इसमें चिकित्सा मंत्री गजेंद्र खेवसर कह रहे हैं कि भाई इतने पदों की नियुक्तियाँ दे दी हैं और अब बाकी की देंगे। और मुख्यमंत्री ने ये कहा कि भाई यदि रिक्त पद हैं, खाली पड़े पद हैं, तो उन पर आवश्यकता अनुसार चरणबद्ध तरीके से जो है भर्तियाँ की जाए। तो ये सीएम साहब की तरफ से कहा गया। इस मीटिंग का तात्पर्य ये है कि जो बजट घोषणाएं थी पिछले साल, जो बजट इसी साल जो 10 जुलाई को जो बजट आया था उसमें क्या क्या घोषणाएं की गई, उन सबको एक तरीके से कब तक पूरा करा जाए, क्या क्या उसमें पेंडिंग्स हैं, उन चीज़ों को लेकर के ये समीक्षा बैठक थी, ठीक है। समीक्षा बैठक का मतलब है कि जो मुद्दे हैं कितने सॉर्ट आउट किए गए हैं, कब तक होंगे, कितना और समय लगेगा, बजट की घोषणाओं का फिलहाल वास्तविक स्टेज क्या है। तो जैसा कि मुख्यमंत्री पिछले काफ़ी दिनों से समीक्षा बैठक ले रहे हैं तमाम विभागों की, तो आज चिकित्सा विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड भी मीटिंग थी। तो उन बैठक में ये निकल कर के आया है कि भाई हम भर्तियां लोग कर रहे हैं और
जल्दी ही और भर्तियों की नियुक्तियां भी दे दी जाएंगी। तो ये है दोस्तों अपडेट्स इसमें, ठीक है। बाकी जो आप लोगों की लिस्ट है नर्सिंग ऑफिसर की, बहुत जल्द आने वाला है और 10-15 दिन के अंदर, 15 दिन आप लोग हाईएस्ट मान के चलिए नर्सिंग ऑफिसर की सूची में। आज से 15 दिन ऐड कर लीजिए तो तब तक आ जाएगा, है ना। रही बात एएनएम्स का, नियुक्ति चल ही रहा है। कुछ जो कैश पेमेंट वाली एएनएम्स बहनें हैं वो धरना वगैरह कर रही हैं, तो हम उनके साथ ही हैं भाई। देखिए करना सरकार को है, विभाग को है, हम आप लोगों के साथ हैं पूरी ताकत के साथ। जैसा भी आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ को आप लोग आदेशित करेंगे वैसी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। हमने ट्वीट भी करा था आप लोगों के लिए जो 306 की होल्ड वाली सूची है उसके लिए। और बाकी अगर ऐसी कोई चीज़ें आप लोग करते हैं तो एक बार इन्फॉर्म कर दिया करें इंस्टाग्राम के माध्यम से। कई बार चीज़ें पता नहीं चल पाती हैं कि कौन धरना कर रहा है, कौन प्रदर्शन कर रहा है। और बाकी हम किसी कमेंट्स के आधार पर चीज़ों को नहीं लेते हैं कि भाई किसी ने कमेंट करके बता दे कि जी हम धरना कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं मेरी आंखों से खुद खबर को नहीं देख लेता, उस इंसान से बात नहीं कर लेता, तब तक मैं कुछ भी पोस्ट नहीं करता हूँ कहीं पे भी कि साहब मैंने कमेंट देख लिया और कह दिया जी धरना हो रहा है। नहीं भाई, जब तक हम खुद आंखों से देख ना ले, बात ना कर ले, तब तक हम कोई भी खबर पोस्ट नहीं करते, कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं करते। कम से कम आरएनएस की ये तो खासियत है कि हम कोई भी चीज़ें जब तक हमारे पास कच्चा चिट्ठा नहीं होता, कागज़ का टुकड़ा नहीं होता, किसी इंसान से बात नहीं होती, तब तक हम खबरें पोस्ट नहीं करते कि भाई किसी से कहा सुनी और हमने डाल दिया, ठीक है साथियों। तो ये खबर था, सोचा कि यार बताया जाए, मीटिंग्स जब इतनी बड़ी हुई है तो बता ही दिया है। एएनएम्स बहनें अपना ज्वाइन करें। हाँ, एएनएम्स का एक और जो मामला आया था कुछ रिट पिटिशन्स को लेकर के कि भाई उनकी परसेंटेज ज़्यादा थी और कम परसेंट वाली अभ्यर्थियों को गृह जिला ही दे दिया और जो ज़्यादा परसेंट थी उनको दे दिया बाहर का जिला। तो इस बाबत हम बात करेंगे, एक वीडियो लेके आएंगे ना। और आप लोग बस ज्वाइन कीजिएगा, जितनी भी एएनएम्स बहनें जो हैं ज्वाइन कर लो। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा कमेंट में, ठीक है साथियों। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। सबसे बेस्ट, सबसे आसान ऑप्शन यही है। और फेसबुक पेज को भी लाइक कर लो। फेसबुक पेज पर यह खबर डाले हुए 1 घंटा हो गया है ना। तो आप लोग लाइक कर दो चैनल को, है ना। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। और जय हिंद साथियों, जय भारत।